गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखिए आज फिर एक बार आपको लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर जो ऋषिकेश शहर में होते हुए हम लोगों को भी नहीं पता था इतनी सुंदर जगह है ये। हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि इतनी ब्यूटीफुल जगह यहाँ पर है, हमें लगा कि हमें आपको दिखानी चाहिए। मैं जिसकी बात कर रही हूँ इसका नाम है विट्ठल आश्रम। शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर भी ये इतना आइसोलेटेड है कि यहाँ पर बहुत आप देखेंगे अभी आवाज़ें आ रही हैं मुझे बर्ड्स की, यहाँ पर हॉर्नबिल्स मुझे दिख रही हैं। और जनरली यहाँ पर इस तरह के बर्ड्स देखना मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ ये कराते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आप डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर योगा मेडिटेशन ये एक्टिविटीज़ तो जनरली आश्रम्स में होती ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गंगा जी बिल्कुल पास में है, बहुत बड़ा एरिया इनके पास है। अकोमोडेशंस बहुत ज़्यादा इन्होंने बनाई नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इसको रॉ रखा हुआ है, जैसा ये था उसको वैसे ही रखा हुआ है। तो जगह की कोई कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कथाएं होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जाती हैं और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये किस तरह से करते हैं आज हम उस बारे में इनसे बात करेंगे और देखेंगे। कॉटेज ले सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे इन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है इसकी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जहाँ खड़ी हूँ अभी, मुझे ये पूरा जो आगे जंगल दिख रहा है ये भी आश्रम का ही पार्ट है। और जिस कॉटेज के बाहर मैं खड़ी हूँ ये कॉटेज आप देखेंगे 2 रूम्स इस तरह से दिए हुए हैं। ये 2 रूम के साथ किचन है बीच में, और ये दोनों रूम आपस में आप इसको पूरा कंबाइन लेना चाहते हैं, पूरी एक बड़ी फैमिली है तो उसके लिए भी ले सकते हैं। अगर अलग अलग लेना चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। और ये एयर कंडीशन है तो उसके हिसाब से अभी हम टैरिफ भी आपको बताएंगे क्या टैरिफ ये चार्ज करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है। जब आप सुबह यहाँ पर, जैसा कि इन्होंने हमें बताया है कि अगर आप यहाँ सुबह बैठकर चाय पीते हैं तो यहाँ आपको सामने मोर घूमते हुए नज़र आएंगे। तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो नज़ारा कितना सुंदर होगा कि हम चाय पीते हुए यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अंदर से देखते हैं ये कॉटेजेस किस तरह के हैं। बहुत ही सुंदर, देखो लालटेन इन्होंने लगाई हुई है। अंदर हमें कुछ फैंसी लाइट्स भी देखने को मिल रही हैं। फैन है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, कबर्ड्स दिए हुए हैं इन्होंने सामान रखने के लिए। और जिस तरह से अभी, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें मेंटेन मुझे लग रही हैं। तो आई एम श्योर जब टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा।
काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, आप कपड़े हैंग कर सकते हैं। और जिस तरह से ये बाहर से देखने पर लगता है कि दो रूम्स अलग अलग हैं, इनको एज सेपरेट भी यूज़ किया जा सकता है और कंबाइन भी किया जा सकता है, क्योंकि रूम्स का एंट्रेंस अलग अलग है। वॉशरूम्स में इन्होंने टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग दिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये किचन एरिया दिया हुआ है इन्होंने। तो जब भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई आता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अपने कुछ सामान आप कैरी करके लेके आ सकते हैं, यूटेंसिल्स ला सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपना थोड़ा छोटा मोटा कुकिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो कैफेटेरिया इनके पास है ही, लेकिन फिर भी खुद से कुछ बनाने का मन हो तो आप वो भी कुक कर सकते हैं। तो ये सेकेंड बेडरूम है। बेड्स में इन्होंने देखिए ट्विन शेयरिंग दिया हुआ है, तो इवन अप्रोप्रिएट है ये 4 लोगों के लिए। 2 लोग यहाँ रह सकते हैं, 2 लोग वहाँ रह सकते हैं। और उसके हिसाब से ही इसका टैरिफ अभी हम पूछकर आपको बताएंगे कि क्या टैरिफ इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखिए। एंड आई एम श्योर एसीज इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन गर्मियों में भी एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि जिस तरह का ये जो नेचुरल चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही है, इतने पेड़ पौधे हैं और पूरा जंगल का जो सराउंडिंग एरिया है बहुत ही खूबसूरत है। और टेम्परेचर में मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है मेन सिटी से और यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें ये कैफेटेरिया दिख रहा है, अभी सेटअप नहीं किया गया है क्योंकि लोग नहीं है यहाँ पर, अभी कोई भी टूरिस्ट इनके पास नहीं है। तो यहाँ पर जो सिटिंग इन्होंने दी हुई है वो चेयर्स की भी दी हुई है। ये यहाँ पर चौकियाँ दी हुई हैं, तो अगर लो सिटिंग पे कोई बैठकर खाना खाना चाहता है तो वो भी यहाँ पर अरेंज कराते हैं ये। और तीनों टाइम का मील यहाँ पर टाइम टेबल है, उस हिसाब से ब्रेकफास्ट लंच डिनर यहाँ पर दिया जाता है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। देखिए कितनी ग्रीन घास है, ये इतना सुंदर गार्डन बनाया हुआ है कि सुबह सुबह जैसा कि बोला जाता है कि जब नंगे पाँव अगर आप इस पर वॉक करो तो वो एक्यूप्रेशर करता है और बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। अभी यहाँ पर ये लोग प्लान कर रहे हैं कि डिफरेंट जगह पे ये कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाएंगे जहाँ पर आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस नाम की तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं। सिर्फ यहाँ पर पक्षियों की ये जो आवाज़ आ रही है, बहुत ही मधुर संगीत जिसको हम बोलते हैं, ये वो है। तो ये हमें मेडिटेट करने में और ज़्यादा हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये 60-70s में कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन जिस तरह से हेरिटेज चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, साथ साथ हमें अंदर की जो बेसिक एमिनिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं और जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो मॉडर्न है। तो दोनों ये मिक्सचर हो जाते हैं हेरिटेज और मॉडर्न चीज़ों का, तो कहीं भी आपको सुविधाओं में कमी नहीं मिलेगी। और कंस्ट्रक्शन हेरिटेज है तो हेरिटेज फील भी आएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सेकंड जो कॉटेज है इनका। यहाँ पर देखिए ये भी 2 रूम्स हैं, इंटरकनेक्टिंग रूम्स हैं। सारे रूम्स में फैसिलिटी सेम दिख रही है मुझे, कबर्ड दिख रहा है, लाइट्स इस तरह से इन्होंने फैंसी लाइट्स दी हुई हैं, फ़ैन है। इस रूम में एसी नहीं है, ये नॉन एसी रूम है। और इसी तरह से देखिए रूम दोनों प्राइवेट एंट्रेंस भी दी हुई है और इनको कंबाइन भी किया गया है। तो अगर आप इंटरकनेक्टिंग रूम आपको चाहिए तो, और नॉन एसी कैटेगरी में, तो ये बहुत अच्छा कॉटेज है एक फैमिली के लिए। काफ़ी स्पेस इन्होंने दी हुई है यहाँ पर सामान रखने के लिए। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। और जो ब्यूटी है इस कॉटेज की, वो जैसे ही आप इस तरफ से, एक तरफ से आप एंटर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जब हम बाहर आ रहे हैं तो यहाँ हमें पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर माउंटेन व्यू। और ये देखिए जंगल का जो व्यू है, पेड़ों के बीच में हम आ गए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है और यही इसकी ब्यूटी भी है।
भगवान विट्ठल जी के हमें दर्शन हुए हैं यहाँ पर। बहुत पुराना मंदिर है ये, इसी आश्रम के साथ ये जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर बीच में रोड बना दिया गया बाईपास का, तो मंदिर रोड के इस तरफ है और आश्रम रोड के दूसरी तरफ है। भगवान विट्ठल जहाँ पर होते हैं वहीं पर माँ रुक्मणी भी होती हैं, तो ये इसीलिए इस मंदिर का नाम विट्ठल रुक्मणी मंदिर है। और अभी हम माता के भी दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर मूर्ति है और काका यहाँ पर बहुत सालों से है जो यहाँ भगवान की सेवा करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत ही सुंदर माँ रुक्मणी के दर्शन हमें यहाँ पर हो रहे हैं। और जनरली तो हम कृष्ण भगवान जी जहाँ होते हैं, राधा जी साथ में होती हैं, और यहाँ पर हमें जहाँ पर उनका विट्ठल रूप होता है, रुक्मणी माँ वहाँ साथ में होती हैं। तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें आज यहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ रुक्मणी माँ के दर्शन हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें तीनों भगवान के दर्शन हो गए हैं। यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, बीच में विट्ठल जी के दर्शन हुए हमें और साथ में रुक्मणी माँ के दर्शन हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शिवलिंग है और सामने नंदी जी भी हैं। बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं ये। और जनरली यहाँ पर लोगों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है। बहुत पुराना मंदिर है। इवन जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है ब्लॉक्स से बनाया गया है और बहुत शांति है यहाँ पर, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। आवाज़ मेरी एको कर रही है, अगर आप थोड़ा सा इसमें सुनेंगे, क्योंकि बहुत खाली खाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कभी भीड़ होती नहीं है, लोग भी नहीं है। अन्ना जी यहाँ के फाउंडर हैं इस मंदिर के, इस आश्रम के, तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सभी के लिए। इस मंदिर का जो फेस है वो बिल्कुल गंगा जी के सामने है। तो देखिए जैसे ही मंदिर के बाहर हम यहाँ आ रहे हैं, सामने ही हमें गंगा जी के भी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स का वॉक इन डिस्टेंस है गंगा जी तक जाने के लिए। यहीं से रास्ता नीचे जा रहा है और आप नीचे जाएंगे तो सीधा गंगा जी तक पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा अभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो गर्भगृह में हम अभी दर्शन करके आए हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे ये हॉल है यहाँ पे। तो कोई अगर धार्मिक कार्य के लिए भी आप कुछ इस प्लेस को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आगे भी काफ़ी एरिया है तो यहाँ तक बैठ सकते हैं। आई थिंक आराम से यहाँ पर 50 to 70 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर, वो बैठ सकते हैं। जिस तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की गई है, ये सेठ घनश्याम दास बिरला जी ने बनाया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उनका। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम देखें यहाँ पर अगर एक साथ भीड़ 40-50 लोग एक साथ अगर उतरना चाहें तो सीढ़ियाँ इतनी वाइड दी हुई हैं इन्होंने कि आप आराम से उतर सकते हैं। तो मैं आपको अब थोड़ा सा लोकेशन समझा देती हूँ। हम देखिए आश्रम का ये मंदिर के सामने ही ये छोटा डोर है जो मंदिर जाने के लिए यूज़ किया जाता है। पार्किंग के लिए जब गाड़ी से आप आते हैं तो नेक्स्ट डोर है इसका, जो मेन डोर है, वहाँ पे आप पार्किंग भी पूरी दी हुई है, तो गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सामने बिल्कुल इसके होटल पाम ब्लिस है ये, तो ये भी आप एज अ लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है ये लक्ष्मण झूला को कनेक्ट करता है, तो ये वो बाईपास रोड है। तो आई थिंक लोकेशन अब आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी
ह्यूज एरिया है इनका। आप चाहे वो पार्किंग की बात करें तो 500 तक गाड़ियां आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ से सामने बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड है ये कि आप 500-700 लोग आराम से बैठ के यहाँ पर कथा कर सकते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। और इस तरह के जो भी कार्य किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन जहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको ऐसी खुली जगह चाहिए होती है। और आसपास अकोमोडेशंस के तो क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने होटल्स हैं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, लेकिन इतना स्पेस आपको नहीं मिलता है जहाँ पर एक साथ बैठकर गेट टुगेदर किया जा सके। तो उसके लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट है। और आप देखेंगे जिस तरह से ये इस तरह से स्टेप्स में अभी आपको लैंड दिख रही है, इन्होंने इसको प्लेन नहीं किया है क्योंकि यही इसकी ब्यूटी है। पेड़ देखिए जिस तरह से ये अगर हमें टेढ़ा दिख रहा है तो ये टेढ़ा ही है। सो दिस इज ओरिजिनल। और देखिए सामने हमें ये जो ब्रिज दिख रहा है ये वही जानकी सेतु है जो नया पुल अभी बना है। बहुत सुंदर व्यू है, यहाँ से पूरी हमें नदी दिख रही है, गंगा माँ के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। नेचर को बहुत संभाल के रखा गया है, यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि देखिए प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और हम सिर्फ लेते रहते हैं। और हमारी सिर्फ ये ड्यूटी है छोटी सी कि हम उस प्रकृति को बनाए रखें, इसी तरह से खूबसूरत बनाए रखें और हमें उसमें योगदान देना चाहिए, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। तो हमें जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये देखिए आप देख सकते हैं इतने बड़े यहाँ पर आम के पेड़ मुझे दिख रहे हैं। फॉरेनर्स यहाँ पर स्पेशली बहुत फॉरेनर्स आते हैं। पता नहीं फॉरेनर्स ऐसी जगह कैसे ढूंढ लेते हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह हमें नहीं पता चलता। और ये जिस तरह से ये देखिए पेड़ है यहाँ पर, वो हैमक लगा कर अपना बैठे झूलते रहते हैं उसमें। और इवन मुझे तो ऐसा मन कर रहा है यहाँ पर कि मैं यहीं पे एक चटाई डाल के और आराम से बैठ जाऊँ, यहीं पे अपना खाना खाऊँ। तो ये इस तरह की चीज़ें क्योंकि हमें मिलती ही नहीं है और ये इन्जॉयमेंट जो होता है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और इतना बड़ा एरिया है, कोई भी कहीं पे भी जाके बैठे तो कंजस्टेड तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा है। और इसके सामने भी ये कुछ रूम्स और योगा हॉल है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये रूम्स कम रेंज में है, 3 लोगों के लिए दिया हुआ है और 1000-1500 की रेंज में मिल जाता है। क्योंकि जब आपको भी पता है कि जब ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो चार्जेस हर जगह बढ़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड आप उस तरह से सेट कर लें। रूम मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। जो सफाई की बात हम जिस तरह से करते हैं कि एक आश्रम में हमें कई बार रहता है कि पता नहीं किस तरह के रूम्स हैं और क्या लिनन है, वो क्वालिटी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। तो आइए हम ये वाले रूम्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं रूम्स की बात कर रहे थे। ये देखिए 4 रूम एक साथ हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस इन्होंने आगे दिया हुआ है, यहाँ पर ओपन स्पेस, यहाँ भी हम बैठ सकते हैं। सामने व्यू बहुत अच्छा है। और देखिए रूम्स इनके बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी, 3 लोगों के लिए शेयरिंग में ये बेड दिए हुए हैं और वॉशरूम है यहाँ पर, नीट एंड क्लीन है वॉशरूम भी। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 10 से 12 एकड़ में ये पूरा कवर है आश्रम। और इसकी खूबसूरती भी इसीलिए है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है वो बहुत कम है और जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा फील इसीलिए आता है। और जो कॉटेजेस हमने आपको अभी दिखाए हैं वो अगर आप कंप्लीट कॉटेज पूरा लेते हैं तो लगभग 2500 की रेंज में आपको पूरा कॉटेज मिल जाता है। तो आप 4 से 5 लोग इजीली उसमें रह सकते हैं। बट दिस इज़ विदाउट मील्स के लिए यहाँ पर इनका जो कैफेटेरिया है वहाँ पर जो मील्स मिलते हैं उनके कुछ बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस पर वो मील्स मिलते हैं। और देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल इनका हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पर एयर कंडीशन लगे हुए हैं तो गर्मी आपको बिल्कुल लगेगी नहीं। और योगा मैट्स में देख रही हूँ यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर आप इजीली बैठकर 30-40 लोग एक साथ यहाँ पर बैठकर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इनके पास योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं और स्पेशली यहाँ पर लॉकडाउन से पहले रिट्रीट्स चलते थे तो ग्रुप में स्टूडेंट्स आते थे
और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी जो रिस्ट्रिक्शंस जिस तरह की सभी आश्रम्स में होती हैं सोलो ट्रैवलर्स के लिए। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर आ रहे हैं 1 और 2 डे के स्टे के लिए जस्ट टू विजिट दिस प्लेस, वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे जैसे जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके हिसाब से यहाँ पर भी सोलो ट्रैवलर को सिर्फ स्टे के लिए यहाँ पर रूम नहीं मिलता है। बट अगर आप कोई इनका जो कोर्सेज चलते हैं अगर आप वो ज्वाइन करने आते हैं या आप कोई रिट्रीट इनका चल रहा है आप उसके लिए आते हैं तो आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आपको दिया है ऋषिकेश में ही। अगर आप शांति की तलाश में हैं और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, आप आ सकते हैं। और यहाँ की लोकेशन मैं गूगल लोकेशन मैप का डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही जो यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। थैंक